वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। शांति की तलाश में संधियां, समझौते और करार मरीचिका के अतिरिक्त अपनी कोई सार्थकता सिद्ध नहीं करते। ऐसा क्या कारण है कि 50 वर्ष में अनेकानेक बलिदान और विभिन्न प्रयत्नों के बावजूद कश्मीर समस्या आज भी अपने विकराल रूप में हमारे समक्ष खड़ी हुई है। समय समय पर बहुत से लोगों ने कश्मीर समस्या के लिए अलग अलग व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया है। सच तो यह है कि इस समस्या के कारण परस्पर अविश्वास, अनास्था और आपाधापी का वातावरण अधिक बना हुआ है। इस प्रकार के वातावरण में कभी कभी रस्सी को भी सांप समझ लिया जाता है। ऐसे समय में सद्भावना से प्रेरित प्रयासों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा जाता। परिणाम यह होता है कि हम जिस बिंदु से चलते हैं बार बार उसी पर लौटने को बाध्य हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर के संबंध में कुछ लोगों का विचार है कि भारत के संविधान में सम्मिलित किए गए अनुच्छेद 370 के कारण इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इस अनुच्छेद के आधार पर जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जिसका कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। अन्य राज्य की तुलना में जम्मू कश्मीर राज्य को अधिक विधायी, वित्तीय एवं अवशिष्ट शक्तियां प्रदान होने के कारण अभी तक कश्मीरी जनता का देश की बाकी जनता से भावनात्मक एकता स्थापित नहीं हो पाई है, जिसके कारण भारत की एकता और अखंडता को खतरा बना हुआ है। इसीलिए इस अनुच्छेद को तुरंत समाप्त कर दिया जाना चाहिए, किंतु कुछ लोग इसे बनाए रखने के पक्ष में हैं। कुछ लोगों के अनुसार अनुच्छेद को समाप्त करने से देश की एकता और अखंडता उल्टा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए इस महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। पैरा, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हाल में इस नीति की घोषणा की गई है, जिसमें उनको रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकारी नौकरियों में खास तौर से विकास और सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। इसके अतिरिक्त रोजगार चाहने वाली महिलाओं के लिए उम्र का बंधन नहीं रखा गया है, किंतु इसके पहले इनकी सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। मैं यह कहने से कोई संकोच नहीं करती हूँ कि आज वैज्ञानिक तरक्की के वर्तमान युग में नारियों की परिस्थितियाँ इतनी नाजुक और असुरक्षित होती जा रही है। फलतः वे हमारे देश में पहले जितनी सुरक्षित थीं अब नहीं हैं। जहाँ तक आत्म सुरक्षा का प्रश्न है, उनकी शीलता और पवित्रता पर आघात पहुँचाए जाने से वे विवश हो जाती हैं। जिस तरह से नौकरियों में 30% आरक्षण रखने का निर्णय लिया गया है, उससे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वास्तव में सब जरूरतमंद महिला इससे लाभान्वित हो पाएंगी, परंतु कुछ सुधार अवश्य हो सकता है। वे इस और सही ढंग से आकर्षित होंगी। जिस प्रकार पटवारियों के पदों में 30% स्थान महिला वर्ग से भरने का प्रावधान किया गया है, मंत्री महोदय, परंतु पूर्ण रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि निचले स्तर पर ग्रामीण जनजीवन से जुड़े क्षेत्र में महिलाओं की विशेष भूमिका सुनिश्चित करने के कई उपाय नई नीति में किए गए हैं। वह बड़ा सराहनीय कदम है। पंचायत निर्वाचन में तो उनके लिए पहले से स्थान निर्धारित थे। उन्होंने उत्साहित होकर चुनावों में भाग लिया था। पैरा, आज वे कई स्थानों पर
पंच सरपंच की महती जिम्मेदारी संभाल रही हैं। हालांकि हाल में इनमें से कुछ की जिस तरह से दुर्गति हुई है, वे जिन घटनाओं की शिकार हुई हैं, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उसे पुनः उसी रास्ते में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना, जानबूझकर कुएं में धकेलना होगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज उनकी समाज के हर क्षेत्र में भागीदारी ठहराने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए जाने के प्रयासों की बहुत आवश्यकता है। किंतु सबसे पहले समाज में सुरक्षित रखने का वातावरण दिया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है, ताकि महिलाएं रोजगार के लिए घर की चार दीवारी से बाहर निकल सकें। यह लगभग हर घर परिवार की ज़रूरत होती जा रही है। उनका भी इस ओर रुझान बढ़ता जा रहा है, पर कोई भी महिला नौकरी के खातिर दूसरा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहेगी। इस प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ शहर की महिला उठा सकती हैं। क्या मात्र इससे ही नई महिला नीति को सफल माना जाएगा? पैरा महोदय, पिछले कुछ हफ्ते में विद्युत उत्पादन में लगातार हो रही गिरावट से चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। अभी तक मंडल द्वारा किए जा रहे तमाम प्रयास विद्युत उत्पादन बढ़ाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। फलतः अब कोई क्षेत्र ऐसा शेष नहीं है जहां विद्युत कटौती से उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं हो रही हो। आगामी माह के अंदर प्रदेश में और अधिक विद्युत संकट उत्पन्न होने की आशंका भी व्यक्त की गई है। अभी प्रदेश में और अधिक विद्युत संकट उत्पन्न होने की आशंका है। अभी प्रदेश में विद्युत संबंधी उच्चतम मांग 44,000 मेगावाट है और उपलब्धता मात्र 3,000 मेगावाट है, जिसे मांग के अनुसार बढ़ाना आवश्यक हो गया है। मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में बिजली आम आदमी के जीवन से लेकर उच्च उत्पादन के क्षेत्र में इसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। प्रदेश में हो रहे औद्योगिक विकास और नागरिकों के रहन सहन, सुख सुविधाओं में हो रही वृद्धि से बिजली की खपत अधिक होने से उत्पादन में कमी होती जा रही है। पैरा बंद इकाइयों की वजह से सीधे तौर पर 1,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन कम हो गया है। चालू इकाइयों से मात्र 2,000 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रही है। विद्युत की मांग से उत्पादन आधा है, इसलिए यह हालात पैदा हो गई है। इस विद्युत उत्पादन में आई गिरावट को देखते हुए विद्युत मंडल को पूरी तरह जिम्मेदार माना जा सकता है। मंडल के बारे में कहा जा सकता है कि उत्पादन इकाइयों के रखरखाव पर ध्यान दिए बिना बिजली उत्पादित करने में लगा है। सरकार का कार्य जनहित में निर्णय लेना है। इसी के तहत सरकार ने किसानों के लिए एक बत्ती कनेक्शन योजना और 5 हॉर्स पावर तक की मोटर पंप को निःशुल्क बिजली देने के लिए घोषणा की जा चुकी है।